जो टॉपिक टेक्निकल एनालिसिस में बहुत फेमस है और सबसे ज़्यादा यूज्ड है लेकिन प्रॉपरली यूज्ड नहीं है, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? कई लोग बोलेंगे आपको कि ठीक है, ऊपर गया नीचे गया, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या है? मैं आपको कभी ये नहीं बताऊंगा कि ठीक है 2 बार ये बन गया, 3 बार ये बन गया, नीचे रेजिस्टेंस है। हमेशा कभी भी हम टेक्निकल्स कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमको हमेशा उस चीज का मतलब पता होना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है लेकिन है क्यों, रीजन क्या है, वो जानना जरूरी है। पीछे का साइकोलॉजी, पीछे का जो एक्चुअल रीजन है, इमोशंस हैं, रॉ इमोशंस, वो जानना जरूरी है। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं यहाँ करूंगा, उसके बाद फिर मैं चार्ट्स में आपको दिखाऊंगा। पहले एक चीज समझिए, कोई भी चीज, मान लीजिए 100 रुपए पे कोई स्टॉक है, 100 रुपीज पे, ठीक है। अब क्या हुआ, इस कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दिया। छोटी कंपनी थी, एक्सपैंड करी, स्टेट्स में आ गई, कर कर आके ये नेशनल लेवल पे अलग अलग स्टेट्स में एंटर करी। इतना अच्छा परफॉर्म करा कि इसके प्रॉफिट्स बढ़े। सिंस प्रॉफिट्स बढ़े तो ये कंपनी आ गई 110 रुपए शेयर पे। क्यों? क्योंकि अब कंपनी बड़ी हो गई है। अचानक से क्या हुआ, जैसे ही ये बड़े लेवल पे आई, अच्छे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर कर गए। अब बड़े कॉम्पिटिटर्स क्या ये कॉम्पीट कर रहे हैं। सिंस दे आर पावरफुल कॉम्पिटिटर्स और ये मार्केट में नया है, इनको लॉस होना शुरू हुआ और दे हैव टू विड्रॉ देयर कंपनी और वापस अपने लोकल स्टेट्स में जहाँ पे इनका होल्ड है वहां पे आए, वापस प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। क्या हुआ, सिंस ये लॉस हुआ तो 110 का शेयर घूम के वापस 100 पे आ गया। अब 100 से इसने वापस मेहनत करनी शुरू करी, वापस बिल्ड करा, एनालिसिस करा कि क्यों हमारा मार्केट क्रैश हुआ। फिर से ऑब्वियसली बात है, लोकल मार्केट्स में ही इज डूइंग वेरी गुड या शी इज डूइंग वेरी गुड। अब क्या हुआ, ये स्टॉक वापस उठ के फिर से 110 की रेंज में आ गया। जैसे ही 110 की रेंज में आया, अगेन कॉम्पिटिटर्स आए। एनालिस्ट इन पे इतने थे नहीं, नहीं कर पाए एनालिसिस, और फिर से बड़े कॉम्पिटिटर्स ने इनको वहां पे हराया। अब वापस नीचे की तरफ प्राइसेस पुश डाउन करके नीचे फेंक दिया। अगेन दे केम बैक टू नॉर्मल और ये नीचे वापस 100 अपने बेस पॉइंट पे। एक चीज ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है, यानी कि कंपनी जैसे ही बार बार 110 रुपए के रेट पे पहुंच रही है, यानी कि उस लेवल तक जा रही है, मार्केट इसको नीचे की तरफ पुश कर दे रहा है। तो हम लोग एक ट्रेंड लाइन या एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं जो कि बताता है कि बार बार इसी लेवल से ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है और हार रही है, लॉसेस ले रही है और वापस नीचे की तरफ डाउनफॉल आ जा रहा है। सेम वे में सिंस लोकल मार्केट्स में इसका होल्ड बहुत अच्छा है, लोकल मार्केट्स में इट्स लाइक मोस्ट फेमस, तो यहाँ पे इसको भी कॉम्पीट नहीं कर सकता है। तो जैसे ही 100 पे आ रही है तो इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल जा रहा है और ये वापस ऊपर जाना शुरू कर रही है। जो ये ऊपर बार बार प्रेशर कंपनी डाल रही है बड़ी, इस ऊपर वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जो ये नीचे है ये सपोर्ट दे रही है। यहाँ पे इसका सपोर्ट है, लोकल मार्केट है, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। ये है इसका एक्चुअल लॉजिक। जनरली आपने सुना होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन भी बोलते हैं इसको, लेकिन मार्केट अब आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से क्यों कंसोलिडेट हो रहा है, क्योंकि ऊपर कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है, नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो दोनों के बीच में फंस रखा है अभी। अब अगर एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मान लीजिए अगर ये कंपनी 100 रुपए से नीचे आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अब ये लोकल मार्केट्स में भी हारना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब ये लोकल मार्केट्स में भी बाहर हो रही है, यहाँ पे भी आ रही है, यानी कि कंपनी अब बेकार हो गई। इसलिए कभी भी इस कंपनी का सपोर्ट, यानी कि जो इसका लोकल मार्केट था, अगर टूटने लग गया तो यानी कि कंपनी इज नॉट डूइंग गुड। सेम वे में अगर यही कंपनी 110 तक पहुंची और ऊपर चली गई तो इसका मतलब ये हुआ जो टॉप कॉम्पिटिटर्स इसको बार बार पुश कर रहे थे, कम्पीट कर रहे थे, इस बार इसने उनको हरा दिया एंड वी बाय द स्टॉक सिंस द कंपनी इज ग्रोइंग नाउ। एक और चीज जो सबसे क्रूशियल चीज है, उसके बाद हम चार्ट्स में आते हैं। जब मार्केट में ऐसी
कैसे सिनेरियोज आते हैं ना, तो एक चीज होती है, बार बार ऊपर रेजिस्टेंस में लोग सेल करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं, यानी कि लोग नीचे के लिए खेलते हैं, स्टॉक नीचे गिरे, लेकिन जैसे ये 100 पे आ रहा है लोग स्टॉक को बाय करना शुरू कर देते हैं। अब एक बात बताइए, जब बड़े हेज फंड्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस, एफआईआई, डीआईआई, इतने बड़े फर्म 5-5 हजार करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो मान लीजिए 110 पे किसी ने 1000 करोड़ से सेल कर दिया ताकि ये नीचे गिर जाए, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसका स्टॉप लॉस होगा, अगर ये यहाँ से ऊपर चले जाएगा तो ये स्टॉप लॉस लेके बाय करके पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा, बट इसने सेल करा और मार्केट को नीचे फेंक दिया। ये 100 से ऊपर गया, इसने क्या करा, यहाँ पे भी किसी ने 100 करोड़ रुपीज लगाए और बाय कर दिया, मार्केट ने पुश कर दिया ऊपर प्राइसेस को। अचानक क्या हुआ, फिर से ऊपर गया और यहाँ से 100 करोड़ से फिर से किसी बड़े प्लेयर ने सेल कर दिया, नीचे जाए, फिर नीचे गया, 100 करोड़ से किसी ने बाय कर दिया और इसको ऊपर पुश कर दिया। एक बात हमेशा ध्यान रहे, 2 बार 100-100 करोड़ रुपए लग चुके हैं लोगों के, ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू लूज द मनी, तुमको जीतना है, वो चाहते गिरे टूटे। सेम वे में नीचे 100 करोड़ लग रखे हैं लोगों के, वो बाय करके बैठे हुए, वो नहीं चाहते हैं मार्केट क्रैश हो, तो वो ऊपर ही फेंकेंगे, लेकिन एक तो जीतेगा और एक हारेगा। सेम वे में अगर ये प्राइस 100 रुपए जब ये टूटता है, अच्छा इससे पहले एक चीज और, अगर ये वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस मार के वापस नीचे आता तो फिर से 100 करोड़ लग जाते, फिर सपोर्ट में आता फिर 100 करोड़ लग जाते। एक चीज नोटिस करना, सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 बार आया तो 200 करोड़ लग गए, सपोर्ट 2 बार आया 200 करोड़ लग गए। अगर यही सपोर्ट रेजिस्टेंस बार बार 5-6 बार आ गए तो बायर्स और सेलर्स दोनों साइड से 500-600 करोड़ लग गए। जब इतना मोटा पैसा लग चुका है तो कोई ना कोई तो हारेगा ही, और जो हारेगा तो मार्केट में उतना पैसा वाइंड अप होगा। इस चक्कर में जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, हमको मैक्सिमम पॉइंट्स चाहिए होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रेजिस्टेंस में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सपोर्ट में, एंड वी वेट फॉर द बिगर प्लेयर टू विन। अगर जब ये कंपनी यहाँ पे 2 बार नीचे से 100 करोड़ का लॉस लेके बैठ के आके नीचे वापस उठ रही है, तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? इस बार इसने इसको जब ब्रेकआउट करा, यानी कि इनको हरा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल स्ट्रैटेजी, 200 करोड़ का पहले लॉस ले चुकी है यहाँ पे बार बार, जब सेलिंग आई तो अब ये चाहती है 200 करोड़ में कवर अप करूँ। सिंस इतना ज़्यादा पैसा लगा हुआ है तो इस कवरिंग के चक्कर में, 200 करोड़ के चक्कर में प्राइसेस एकदम से बूम करते हैं। तो द मैक्सिमम पॉइंट्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट में जितने बनेंगे, यानी कि उतना बार पैसा लग रहा है बड़े प्लेयर्स का, जो भी जीतेगा मोटा मूवमेंट आएगा। एक और चीज और आखिरी चीज, जब ये सेल करके बैठे हुए और यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया बाय के लिए, तो इनका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस यानी कि ये सेल करके बैठे हुए, नीचे के लिए खेला हुआ है मार्केट में, तो जैसी सेल कर रखा है और इनको दिख रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाने लग गया है, तो ये लोग अपनी पोजीशंस को वाइंड अप करेंगे। ये बिगिनर ट्रेडर्स नहीं है कि सारा पैसा देखी जाएगी, नहीं, ये स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं। तो जब ये 100 करोड़ सेल करके बैठे हुए 200 करोड़ दो जब बार, तो जैसी ब्रेकआउट आया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो 200 करोड़ से अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, 200 करोड़ से बाय करेंगे, विच विल जनरेट अनदर हायर प्रेशर मार्केट में। इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में जब ब्रेकआउट्स आते हैं तो बहुत तेज ब्रेकआउट्स आते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई डाउट्स होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं फिर से उस पॉइंट को एक्सप्लेन करूं एंड यू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। आइए मैं आपको चार्ट से थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कैसे काम करते हैं। तो देखिए, आपको मैं आज दिखाता हूँ कि एक्चुअली चार्ट्स में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, वो तो आप समझ गए होंगे। पहली बात और एक आखिरी बात, जितना ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस बार बार पॉइंट्स बनेंगे, उसका मतलब क्या होगा कि उतना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आएगा, यानी उतना ही अच्छा मूवमेंट आएगा ब्रेकआउट्स के बाद। चार्ट्स में थोड़ा सा हम देखते हैं कि चार्ट में कैसा है, थोड़ा जूम इन करके आपको मैं दिखाता हूँ इसको प्रॉपर वे में। अभी मैंने थोड़ा इसको बाहर की तरफ कर रखा है। देखिए, मार्केट्स में इस तरीके से
ट्रेंड लाइन मैंने बनाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, और कुछ इस लेवल्स पे मैंने मार्केट के प्राइसेस में एक ऐसी लाइन बना दी। अच्छा, अब मैंने क्या करा, नीचे की साइड में भी कुछ इस तरीके से लाइन बना दी। अच्छा, ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस लाइन। ऑब्वियसली बात है, कोई चीज ऊपर से रेजिस्ट कर रही है आपको तो रेजिस्टेंस, नीचे से कुछ चीज सपोर्ट कर रही है तो वो सपोर्ट। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, एक बार टच हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा, कंपनी ऊपर गई, हार गई, नीचे गई, अगेन लोकल मार्केट में पुश मिला, इससे पहले भी ये पुश मिला था, ऊपर गई। तो एक चीज देखिए, आपको एक पॉइंट तो मिल गया सपोर्ट का, यहाँ से ये कंपनी यहाँ पे इस लेवल पे स्ट्रांग है कहीं ना कहीं। ऊपर गए, कोई तो है प्लेयर जो इसको सेल ऑफ कर रहा है, या फिर यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रही, इसके प्रोडक्ट्स उस मार्केट में इतने चल नहीं पा रहे कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाए। नीचे गिरी, लेकिन इतनी भी गंदी कंपनी नहीं है कि नीचे नहीं काम कर पा रही, नीचे प्रॉफिट कमा रही है। अब क्या हुआ, यहीं से ही ऊपर गई, फिर से सेल, एक और रेजिस्टेंस, फिर ये नीचे गई, इसी लेवल से वापस ऊपर। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट है, ये फॉल्स ब्रेकआउट, अगेन वी विल डिस्कस इट इन द वॉल्यूम सेक्शन जब हम सीखेंगे। बट ये ब्रेकआउट सिर्फ आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल रेजिस्टेंस यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे बने और सपोर्ट में ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स बने। ये हम इसलिए, मैं आपको नहीं ये समझाने में आगे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो पीरियड था ये इलेक्शन टाइम का पीरियड था, जो अभी इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, तो उसमें मार्केट वॉलेटाइल होता है, तो उस टाइम में टेक्निकल्स काम नहीं करता, ऑब्वियसली बिकॉज मार्केट्स में मूवमेंट्स और सारे इलेक्शन बेस्ड होते हैं। तो हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपको आई होप कॉन्सेप्ट समझ आया। द मैक्सिमम टाइम एक जगह पे रेजिस्टेंस पॉइंट हिट कर रहा है, यानी कि उतना ही स्ट्रॉन्ग, जितना पॉइंट ज्यादा उतना ही ज्यादा बड़ा मूवमेंट। आगे कुछ देखते हैं। ये देखिए, यहां पे भी एक चीज मैंने देखी, ये सपोर्ट है, फिर इसी एरिया में एक और सपोर्ट, फिर इसी एरिया में एक और सपोर्ट, यानी कि बार बार ये एक ही पॉइंट में आके सपोर्ट क्यों ले रहा है, कोई तो रीजन होगा। यहाँ पे कंपनी स्ट्रांग है, बट जैसे ही ऊपर जा रही है वैसे ही समवन इज सेलिंग दिस कंपनी, द स्टॉक्स, यानी कि इस जगह पे करीबन यहाँ गई, इसको नीचे फेंक दिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे डाल दिया, फिर यहाँ गया, ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे रहा, फिर नीचे डाल दिया, फिर ये वापस गई। अब एक चीज नोटिस करना है, यहाँ से ब्रेकआउट आया, पुश आया, और उसके बाद तुरंत ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल। अब आपको लग रहा होगा उसके बाद तो सर ये नीचे गिर गया, आपका टारगेट अचीव हो चुका है इसमें। कैसे? अब ये देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अगर आप एंट्री लेते हैं तो मार्केट 25,123 पे है, इसका जो टॉप गया वो अराउंड 25,630 तक गया, यानी कि 500 पॉइंट्स निफ्टी में 2-3 दिन के अंदर। मैं नहीं बोल रहा हूँ 500 पॉइंट्स पूरे लीजिए, 200 तो ले लेंगे। ब्रेकआउट के बाद अगर 200 पॉइंट्स आप निफ्टी में ले रहे हैं तो यू शुड नो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और अभी हम वॉल्यूम और बाकी इंडिकेटर्स की तरफ आए नहीं है, दिस इज जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके साथ असिस्ट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि फॉल्स ना हो, वॉल्यूम टूल्स लगते हैं, accumulation distribution, normal volume tool, open interest, we learn it as the course goes on। और आगे देखें तो फिर आप ये देख सकते हैं कि अराउंड इस लेवल पे अगेन एक सपोर्ट लेवल बना, इसी लेवल से वापस ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, ब्रेकआउट आया, फॉल्स ब्रेकआउट नीचे, फिर वापस ब्रेकआउट आया और उसके बाद मार्केट ऊपर रैली। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो मार्केट्स में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू मिलता है। अच्छा, एक चीज नोटिस करना, मैंने इस टाइम पे जो चार्ट फ्रेम है, एक चीज इसमें आप नोटिस करना कि जो मैंने चार्ट यूज करा है ये डेली टाइम फ्रेम का करा है, यानी कि एक कैंडलस्टिक जो भी बन रही है वो डे का हाई लो ओपन क्लोज रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने 5 मिनट्स 10 मिनट्स का चार्ट ओपन नहीं करा। देखो, हर चीज को ना लॉजिकली समझना, डेली का चार्ट क्यों यूज कर रहा हूँ, 5 मिनट्स का क्यों नहीं कर रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, कई लोग करते भी है।
एक चीज बताइए, जो अभी हमने एग्जांपल देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है कंसोलिडेशन है, दो लोग बायर्स और सेलर्स आपस में फाइट कर रहे हैं, दे आर वेरी पावरफुल। अच्छा एक बार बताओ, जब ये दो लोग पावरफुल लोग फाइट कर रहे हैं कंसोलिडेशन में, एक जीता है और हम उसकी साइड चले जाते हैं, ट्रेड्स ले लेते हैं, तो आपको लगता है कि जब ये पावरफुल लोग पैसा डालेंगे तो ये 1 लाख 2 लाख डाल रहे होंगे, ये डाल रहे होंगे 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, तो क्या ये 5 मिनट में डाल देंगे? क्या ये 5 मिनट्स की कैंडल में 100 करोड़ रुपए डाल देंगे? क्या ये 1 घंटे के अंदर 500 करोड़ डाल देंगे? नहीं ना। ये क्या करेंगे, ये पूरा दिन लेंगे, 2 दिन लेंगे, 3 दिन लेंगे, टाइम लेंगे। इतना बड़ा अमाउंट को इन्वेस्ट करना, शॉर्ट कर रहे हैं चाहे बाय कर रहे हैं, उसमें लगता है टाइम। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लॉजिकली बनते हैं ना, वो डेली टाइम फ्रेम पे ही बनते हैं। बिकॉज डेली मूवमेंट 6 घंटे में, आप मुझे बताओ 6 घंटे में 500 करोड़ डालना ज़्यादा ईजी है या फिर 5 मिनट में? 6 घंटा लगेगा ना, थोड़ा 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 करके डालेगा। इसलिए हम लोग डेली बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं जब भी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखना चाह रहे हैं, बिकॉज that's exactly when the big money flows in. It takes time, big money takes time to get in. तो ये चीज समझ के रखना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये जो फॉल्स ब्रेकआउट्स कभी कभार आपको मार्केट में दिखेंगे, उनको कैसे ट्रैक करें, क्या यूज करें साथ में, क्योंकि दिस इज जस्ट अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने के लिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको और कंफर्मेशन टूल्स चाहिए होंगे। we'll start learning that. So I'll see you in the next video. MHU Educations और mhueducations.com हमारी साइट है, उसको फॉलो करिए। हमारा चैनल है इंस्टाग्राम में MHU Educations अगेन, उसको फॉलो करिए। वहाँ पे डेली अपडेट्स हम डालते रहते हैं जो मार्केट में करंट सिनेरियोज चल रहे होते हैं। might be some help to you, right? So I'll see you guys again, MHU Education.